नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हनुमान जन्मोत्सव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। आपको बता दें कि आज देश भर के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं शहरों में शोभा यात्राएं भी आज निकाली जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही है। 4 मूर्तियों में ये दूसरी प्रतिमा है, जिसका अनावरण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सपरिवार 2 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी पहुंच चुके हैं और विशेष ट्रेन से वाराणसी पहुंचे उपराष्ट्रपति का बनारस स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति की अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की। वहीं मौके पर कई भाजपा नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति बनारस स्टेशन से सीधे दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे और यहां होने वाली गंगा आरती में भी वो शामिल हुए। इसके लिए दशाश्वमेध घाट पर भव्य तैयारियां भी की गई। बताना चाहेंगे आपको कि उपराष्ट्रपति आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद बरेका में दोपहर का भोजन करेंगे और यहां से वे पड़ाव स्थित पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल में। बताना चाहेंगे आपको कि दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर बनी 3D फिल्म का भी अवलोकन करने के साथ ही उस परिसर में बने संग्रहालय को भी देखेंगे और वहीं देर शाम बाबतपुर से वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के वाराणसी आगमन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं शहर से लेकर गंगा किनारे घाट तक का इलाका दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं अमेरिका की धरती से चीन को कड़ा संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है और दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने की ओर बढ़ रहा है। वहीं सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए राजनाथ ने अमेरिका को भी संदेश दिया कि भारत जीरो सम गेम की कूटनीति में विश्वास नहीं करता और एक देश के साथ उसके संबंध दूसरे देश की कीमत पर नहीं हो सकते। रक्षा मंत्री भारत अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका यात्रा पर है। वही आपको बताना चाहेंगे कि सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के द्वारा उनके सम्मान में आयोजित प्रतिभोज में राजनाथ ने चीन से लगती सीमा पर भारतीय सैनिकों के द्वारा दिखाए गए शौर्य के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं खुलकर नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या फैसले लिए, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि संदेश जा चुका है कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। वहीं नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। 2024 तक सभी शहरों में कूड़े के पुराने ढेरों से निजात मिलेगी। वहीं शुक्रवार को नगर विकास निदेशालय में विशेष सफाई अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए शर्मा ने कहा कि इसके लिए पूरे प्रदेश में 60 दिनों तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने जनता की सफाई से जुड़ी समस्या समाधान के लिए 1533 टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक भी सफाई कराई जाएगी। स्वच्छता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभियान में सभी नाले और नालियों की सफाई कराने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़क किनारे घास लगाने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सड़कों की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष सफाई अभियान में पार्कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण में लोगों की मदद ली जाएगी। 2 लेन और उससे अधिक चौड़े मार्गों के चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग और मार्किंग कराई जाएगी। मोहल्लों और चौराहों पर फ्लैक्स की बोर्ड लगाए जाएंगे, जहां पर सभी सफाई सुपरवाइजर और इंचार्ज का नाम और फोन नंबर लिखा जाएगा। वहीं राजधानी के स्कूलों में कोरोना के लगातार मामले सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल की जिस कक्षा में या जिस हिस्से में संक्रमित मिले उसे अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए।
वहीं पूरे स्कूल को बंद करने की जरूरत नहीं, केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्कूल बंद करना चाहिए। वहीं इससे पहले बृहस्पतिवार को जारी एडवाइजरी में शिक्षा निदेशालय ने यह सलाह दी थी कि किसी छात्र या अध्यापक के संक्रमित होने पर पूरे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने के लिए नहीं कहा है। स्कूल को पूरी तरह से बंद करने का फैसला तभी ले जब एक साथ कई हिस्सों में संक्रमण के मामले सामने आए। वहीं राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना पर सरकार नजर रखे हुए है, अस्पतालों में दाखिला नहीं बढ़ा रहे हैं और इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य संरचना को भी दुरुस्त कर लिया है और इसके साथ ही सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार टेस्ट, ट्रेस एवं ट्रीट के सिद्धांत पर काम कर रही है। वहीं कोरोना मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कराई जा रही है। जरूरत पड़ने पर आरटीपीसीआर टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।